मैनेजमेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ट्री। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी ट्री होता क्या है। बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री है एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं इसके अंदर, और ईच नोड के पास दो चाइल्ड हो सकते हैं, इधर लेफ्ट और राइट। टू चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, टू चाइल्ड मैक्सिमम, ठीक है। और इसका जैसे स्ट्रक्चर ये होता है, ये एक रूट नोड है, उसके आगे लेफ़्ट है एक राइट, दो चाइल्ड, इसके आगे फिर एक लेफ़्ट है एक राइट है, इसके आगे फिर एक लेफ़्ट है एक राइट है। तो इसी तरह ये चलता रहता है। ये वाला जो इसके भी आगे जैसे आगे चलता रहेगा, लेफ़्ट राइट, हर एक नोड के आगे दो चाइल्ड होते हैं, इसके भी आगे चलते जाएंगे इसी तरह। ये वाला जो होता है उसे बोलते हैं रूट नोड, इन्हें बोलते हैं लीफ नोड, और जो सेंटर वाले इन्हें इंटरमीडिएट नोड, ठीक है। और जो ये पहला होता है इस लेवल 0 होता है, इसको बोलते हैं। इसी तरह फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और जो ओवरऑल इसकी ये होती है हाइट, वो लेवल के लेवल कितने 3 और हाइट भी होगी 3, इसी वजह से। तो ये हो गया। अगर हमें इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है स्पेसिफिक पोजीशन फाइंड करनी हो तो उसका फार्मूला 2n+1 - 1। अब जैसे हमें हाइट 0 पे अगर फाइंड करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, 2 0 + 1 - 1, 1 आ जाएगा, जैसे ये 1 है। तो इस तरह ऐसे नोड फाइंड हो जाएंगे इससे हाइट पे। तो अब इसका मसला ये था कि अगर हमें इंसर्शन या डिलीशन वगैरह कुछ भी करवाना होता तो हमें एक जैसे नोड पे इंसर्शन करवानी है, हम कहते हैं जी यहाँ पे इंसर्शन करवानी है, तो हमें क्या पहले सर्च करना पड़ेगा सारा, यहाँ से लेके पूरा ट्री सर्च करना पड़ेगा, फिर जाके हमें मिलेगी कि इंसर्शन कहाँ पे होगी। तो उसके लिए हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लगती थी, उसके बिग और लो n लगती थी टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। तो इस वजह से हमें एक नेक्स्ट हमें मिला BST, मतलब बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमें क्या था कि एक उन्होंने एक प्रॉपर्टी दे दी कि जो वैल्यू के जो हो, अगर वो लेस देन हो रूट के, मतलब जो हमें वैल्यू इंसर्ट करवानी वो लेस देन रूट के हो, तो हम उसको कहाँ पे कर देते थे इंसर्ट, उसके लेफ़्ट पे, गो लेफ़्ट पे कर देते थे। अगर तो जो वैल्यू थी वो अगर होती थी ग्रेटर देन रूट इंसर्ट करवाने की, फिर हम वहाँ पे चले जाते थे राइट पे, गो टू राइट। मतलब एक स्मॉलर जो वैल्यूज़ होती थी वो लेफ़्ट पे और जो ग्रेटर होती थी वो राइट पे। तो इस तरह कंपैरिजन करते हुए हम वो वैल्यूज़ इंसर्ट करते थे। तो इससे फ़ायदा ये था कि हमें एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता था, वो भी सॉर्टेड में, कि जो हमें वैल्यू फाइंड करने में आसानी होती थी। जैसे अब हमें इंसर्शन अगर हमें करवानी है जैसे, तो इंसर्शन के लिए मैंने यही केसेस बताए, जैसे वैल्यू अगर लेस देन हो रूट के तो लेफ़्ट पे चले जाएंगे, अगर वैल्यू ग्रेटर देन रूट पे हो तो राइट पे चले जाएंगे। तो ये उस वक्त तक रिपीट करते जाना जब तक हमें एक नल पोजीशन ना मिल जाए। रिपीट अंटिल फाइंड अ नल पोजीशन। एक ग्राफ से इसको क्लैरिफाई करते हैं कि जैसे ये है एक ग्राफ, ठीक है, ये एक ग्राफ है जैसे, ठीक है। इसके अंदर हमें अब जैसे इंसर्शन करवानी है वो कहते हैं जी इंसर्शन करवा दो 7 की, ठीक है, 7 की इंसर्शन करवा दो जी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे रूट से कंपेयर करेंगे। अगर तो रूट वैल्यू इज़ लेस देन रूट तो होगी तो लेफ़्ट पे, अगर ग्रेटर देन होगी तो राइट पे। अगर ये ग्रेटर देन है, 7 इज़ ग्रेटर देन 3 तो राइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आ जाइए 5 पे, 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मतलब ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया इसके लिए। तो ये एक टाइम कम्प्लेक्सिटी हाफ कम होगी, मतलब हर एक आइट्रेशन के ऊपर हाफ हम
रिमूव करते जा रहे हैं ट्री को। अब ये एक साइड रिमूव होगी, उसके बाद 7 को जब 5 से करेंगे तो हमें ओबियसली पता चल जाएगा ये भी लेफ़्ट ख़त्म होगी, ये वाला भी हमें कंपेयर नहीं करना, ये भी ख़त्म होगी। 7 जब ग्रेटर देन 5 है तो हमें राइट पे जाना है, आगे 6 आ गया। अगर अब उसके बाद 6 से भी कंपेयर करेंगे, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, तो इसके भी राइट पे जाके हमें यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो फ़ायदा क्या होता जाएगा, हमें जितना हमने आइटरेशन हमारी चली तो उतनी हमारी हमारी वो ट्री के अंदर कम होती गई, मतलब उसकी हाइट जितनी ज़्यादा हाइट होती है ना उतनी आइटरेशन चलनी होती है। जैसे इस ट्री की हाइट 0 1 2 है ना, तो हमें 2 आइटरेशन में जाके हमें हमारी पोजीशन मिल जाएगी, 2 से 3 आइटरेशन में। तो इस तरह हमें हमारी आइटरेशन मिल जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर है इसका BSD का। तो इंसर्शन का अगर कोड के लिहाज से अगर इंसर्शन को देखा जाए तो इसका कोड भी देख लेते हैं। अच्छा, तो सारा पहले ऊपर नोड वगैरह क्रिएट करना तो आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, लिंक लिस्ट वगैरह में भी ऑलरेडी सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले सबसे क्या करना पड़ता है कि एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है नोड का, नोड इंसर्ट का। उसके अंदर हम एक ले लेते हैं नोड या रूट जो भी लेना है, और एक की ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो चेक करना होता है, इफ़ जो वो नोड है नोड जो है वो इक्वल टू अगर नल हो, अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी और ग्राफ खाली है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ वो जो रिटर्न कर देना न्यू नोड, रिटर्न न्यू नोड। न्यू नोड और जो की ठीक है, वो जो न्यू नोड देगा उसकी की को रिटर्न कर देगा, ठीक है सिंपली। अगर तो वो नोड नल नहीं है, एल्स केस इसका आ गया ना, एल्सिफ वाला केस। अब इफ जो वो की देगा यूज़र अगर वो होगी लेस देन नोड की से, मतलब रूट की से, मतलब जो वैल्यू है वो इज़ लेस देन नो, तो हमने क्या कर पढ़ा हुआ कि हमने लेफ़्ट पे जाना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ़्ट वाला फंक्शन को इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर लेंगे, इंसर्ट फंक्शन कॉल करके यहाँ पे नोड के लेफ़्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके डाटा प्लेस कर देंगे, वो जो वैल्यू की होगी, ठीक है जो भी। और ये हमें क्या दे देगा, नोड की लेफ़्ट दे देगा। इस तरह हमें नोड की लेफ़्ट मिल जाएगी। तो अगर तो इसी तरह एल्स केस है इसका कि अगर वो मतलब अगर लेस देन नहीं ग्रेटर देन है तो हमें राइट पे जाना है, तो इसी तरह इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। इंसर्ट का फंक्शन कॉल करके यहाँ पे एक नोड की हमें क्या मिल जाएगी, राइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके डाटा या की जो भी प्लेस करेंगे और इसे हमें क्या मिल जाएगी, नोड की राइट। ये हो गया। इसको थ्योरेटिकली देख लेते, यहाँ पे भी ग्राफिकली भी देख लेते हैं। वो तो मैंने ऑलरेडी जैसे बताया 7 को इंसर्ट करना है, इस तरह ये सारा पहले सबसे सर्चिंग होगी कि मतलब अगर लेस देन है तो कि लेफ़्ट पे, अगर ग्रेटर देन है तो राइट पे। अगर यहाँ पे इस कोड के लिहाज से ये ग्रेटर देन था तो हमें यहाँ पे जाके राइट पे जाके हमने देखा कि राइट पे जाके इंसर्ट करना है, कहाँ पे वो पोजीशन फाइंड आउट करके इंसर्ट कर दिया, ठीक है इसी तरह। तो अब इसी तरह डिलीशन के केसेस हैं। डिलीशन में भी 3 केसेस हैं हमारे, 3 केसेस हैं इसके अंदर। सबसे पहला केस है कि इफ़ 1 चाइल्ड हो, अगर उसके बाद है वो पहले सबसे होता है नो चाइल्ड, वैसे नो चाइल्ड। इफ़ अगर 2 चाइल्ड हों, इफ़ अगर नो चाइल्ड है तो अगर तो जैसे नो चाइल्ड हो तो उसके लिए क्या मतलब सिंपली क्या करना है, जस्ट उसको हमने रिमूव कर देना है, जो चाइल्ड जस्ट रिमूव इट।
जस्ट रिमूव कर देना है नोड को। जैसे यहाँ पे अगर हमने डिलीट करना है 2 को, तो इसके आगे ना कोई चाइल्ड लेना, तो ये सिंपली इसको डिलीट किया और वह अब वैसे ही बाकी रहेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आगे के 1 चाइल्ड हो, अगर तो एक चाइल्ड है ना, तो इसका होता है रिप्लेस नोड विद इट्स चाइल्ड, मतलब इसका होता है रिप्लेस नोड विद इट्स चाइल्ड। मतलब ये कि अगर हम यहाँ से कहते हैं जी हमने ये दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ 3 1 2 5 4 और 6। अगर जैसे हम कहते हैं जी 1 चाइल्ड है ना इसका 1 का, हम कहते हैं जी 1 को रिमूव करना है, तो कैसे किस तरह रिमूव कर सकते हैं? 1 को रिमूव करेंगे और यहाँ से 2 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, मतलब इसको रिमूव करके 2 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो सिंपली क्या BST का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहेगा और रिमूवल भी हो जाएगी। अब आगे जो मेन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो है 2 चाइल्ड वाले की। तो इसके अंदर है 3 केसेस। पहले सबसे हमें फाइंड करना होता है, फाइंड वो वाला इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है? इन ऑर्डर सक्सेसर होता है लेफ्ट मोस्ट नोड इन राइट चाइल्ड, मतलब लेफ्ट मोस्ट नोड इन राइट चाइल्ड। राइट साइड जैसे अब यहाँ पे 5 है, अब 5 को रिमूव करने इसके आगे 2 चाइल्ड है, तो हमें क्या सबसे पहले है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का आपको ऑलरेडी पता है हमें क्या करना होता है, लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट रूट और राइट, ठीक है। इसका इन ऑर्डर का होता है जो लेफ़्ट रूट और राइट होता है ना, जैसे तो लेफ़्ट रूट और राइट। अब इसमें इसका मतलब है कि इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड करना है हमने राइट साइड पे। अब 5 के राइट का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, जैसे इस पूरे ग्राफ ट्री का इन ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर में होता है कि हमें सॉर्टेड मिल जाती चीज़ 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका इन ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसको हमने इन ऑर्डर, अब 5 का इन ऑर्डर पहले फाइंड करना है। इन ऑर्डर का मतलब है 5 के बाद राइट साइड पे क्या आ रहा है, 6, ये है। हमने मतलब इन ऑर्डर का मतलब कि हमने राइट पे जाना होता है, राइट साइड पे जाना होता है और मिनिमम वैल्यू इन राइट साइड। अब यहाँ पे देखेंगे जाके मिनिमम वैल्यू राइट साइड पे जाके देखनी है लेफ़्ट मोस्ट में से ये 6 आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ये इसका इन ऑर्डर क्या है, 6 है। तो पहले सबसे फाइंड हो गया इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के बाद हमने क्या करना है, जो रूट की वैल्यू होगी 5 को, उसको रिप्लेस करना है इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू से। ये हो गया, मतलब ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद क्या कर देंगे, डिलीट इन ऑर्डर सक्सेसर, जो बेसिकली 6 को रिमूव करेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया हुआ रिप्लेस, तो डिलीट हो जाएगा वो नोड। ये है 2 जिसके चाइल्ड हों उसको रिमूव करने का मेथड। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें एक इन ऑर्डर के लिए एक फंक्शन जैसे क्रिएट करना पड़ेगा। नोड हम इन ऑर्डर मीन वैल्यू ले ले, जैसे ऑर्डर, इसको नाम दे दे, कुछ भी दे दे। उसके अंदर एक हमें नोड लेना पड़ेगा एन में तो उसके लिए हमें लेफ़्ट मोस्ट लीफ नोड हमने फाइंड करनी होती है ना इसके अंदर। तो एक हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा। हम एक यहाँ पे वैल्यू भी डिक्लेयर करवा लेते हैं, नोड करंट इज इक्वल टू एन, और एक वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल करंट एंड करंट का लेस देन, करंट का जो लेफ़्ट है नॉट इक्वल टू हो नल, करंट भी नॉट इक्वल टू नल हो, और वो जो लेफ़्ट जो करंट का जो लेफ़्ट है वो भी नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है। ये 2 लगाएंगे और बाद में चलते जाएंगे। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, आगे वो ट्रैवर्सिंग करते जाएंगे, एट द एंड रिटर्न करंट करवा देंगे। मतलब ये कि रूट है, जैसे एक रूट के हमने जाना है, सबसे पहले हमने लेफ़्ट मोस्ट में से जाना है। हमने यहाँ पे सर्चिंग मतलब करनी थी लेफ़्ट मोस्ट में से जाके, लेफ़्ट मोस्ट नोड इन राइट साइड, लेफ़्ट मोस्ट नोड इन राइट साइड।
तो मतलब रूट के हमने जाना है लेफ़्ट साइड पे, उससे रूट के पहले लेफ़्ट पे जाके रूट के लेफ़्ट मोस्ट नोड में से राइट, तो राइट सब ट्री, ठीक है, ये फाइंड करना होता है। तो इस तरह हो जाएगी ये हमें सारा इसके को एक ये इन ऑर्डर का कोड हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कोड डिलीशन का कोड लिख लेंगे। एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं नोड डिलीट नोड का। उसके अंदर रूट का एक लिख लें और एक की ले लें। अब देखेंगे कि अगर वही रूट अगर नल होगी, सबसे पहला केस तो वही होता है, तो रिटर्न रूट कर देंगे सिंपल, ठीक है। अगर तो रूट पहले सर्चिंग करनी होती है मेन बेसिकली में, अगर वही सारा सर्चिंग पर आ जाएगा। इफ़ रूट इज़ लेस देन रूट की से, तो सिंपली हमने क्या करना है, इंसर्ट वाला डिलीट नोड वाला फंक्शन कॉल करके रूट के लेफ़्ट पे जाना है और वहाँ पे की प्लेस कर देनी है और हमें क्या मिल जाएगा, रूट का लेफ़्ट मिल जाएगा। उसके बाद अगर एल्स इफ केस चलेगा, रूट इज़ ग्रेटर देन रूट की से हुआ जो हमने की दी है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, डिलीट नोड का फंक्शन कॉल होगा और वो रूट के राइट पे जाके डाटा को प्लेस कर देगा की को, और हमें इससे क्या मिल जाएगा, रूट का राइट मिल जाएगा। अगर एल्स केस में जाके, ये बेसिकली सर्चिंग के केस हो गए। अब यहाँ पे बेसिकली वो केसेस आते हैं नो नोड और वो वाले केसेस। जो एल्स केस है ना, इसके अंदर है वो 3 केसेस सारे कि मतलब नो नोड, नो और 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड वाले। पहले सबसे हम देखते हैं कि अगर इफ रूट का जो लेफ़्ट है वो इक्वल टू हो गया अगर नल के, मतलब कि एक चाइल्ड है और उसका लेफ़्ट नल हो गया, तो क्या करेंगे, एक नोड टेम्प इज इक्वल टू रूट का राइट, हमें रूट के राइट पे जाना पड़ेगा और डिलीट रूट करेंगे, रूट को डिलीट कर देंगे और रिटर्न टेम्प कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर एल्स इफ केस में अगर वो रूट का राइट इक्वल टू नल हो गया, तो हम क्या करेंगे, नोड टेम्प एक लेंगे इज इक्वल टू रूट के लेफ़्ट पे डिलीट रूट करेंगे और रिटर्न कर देंगे टेम्प को, ठीक है, ये हो गया। अब 2 चाइल्ड वाला आ गया सिंपल। 2 चाइल्ड्स के लिए क्या है कि नोड टेम्प इज इक्वल टू वो जो फंक्शन हमने कॉल किया वो बनाया हुआ मीन वैल्यू वाला इन ऑर्डर सक्सेसर वाला, वो कॉल कर लेंगे। हमने रूट के राइट पे जाना होता है इन ऑर्डर सक्सेसर में, तो रूट के राइट पे जाएंगे। बाद में रूट की जो प्लेस द इन ऑर्डर सक्सेसर इन पोजीशन ऑफ नोड टू डिलीट, मतलब जो इन ऑर्डर सक्सेसर की पोजीशन है ना उसको डिलीट करने पे जो हमने करना है, रूट की जो की है वो इक्वल टू टेम्प के की के, ये मैंने जो ऑलरेडी बताया था उसकी रिप्लेस कर देंगे वैल्यू, और बाद में हमने क्या करना है, डिलीट करना है, रूट के राइट को साइड पे करना है ना, डिलीट नोड वाला वो कॉल करेंगे फंक्शन रूट के राइट पे और टेम्प की, ठीक है, ये सारा बाद में रिटर्न बाद में एट द एंड रूट को कर देंगे। तो ये सारे केसेस थे डिलीशन वाले और ये सिंपल सारा कुछ था इस वीडियो में, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।